वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 22 अश्विन 1346 सोमवार 9 अक्टूबर 1939। संध्या में श्री श्री ठाकुर बांध वाली चौकी पर बैठे हैं। अनेक व्यक्ति निकट में थे। कलकत्ता के एक व्यवसायी सज्जन ने पूछा, हम कैसे सफल हो सकते हैं? श्री श्री ठाकुर, जजन जाजन इष्टवृत्ति मनुष्य मात्र का ही प्रमुख करनीय है। स्वयं साधना करनी होगी और साथ ही साथ पारिपर्श्विक को समझाना होगा। इष्ट भरण के द्वारा अपनी सारी शक्ति को इष्ट में केंद्रायित कर अटूट बनाना होगा। पारिपर्श्विक के बिना मनुष्य चल नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य का स्वार्थ पारिपर्श्विक की सेवा में निहित है। हर काम में ही जाजन और सेवा की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप आपको एक साइकिल की दुकान है। आप यह सोचते रहते हैं कि हर व्यक्ति को मैं कैसे एक साइकिल दे सकता हूँ। उसके लिए आप बहुत सुविधा कर एक गरीब व्यक्ति को किस्त पर रुपए लेकर साइकिल देने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ उसको अपने जाजन किया कि साइकिल से उसे कितनी सुविधा हो सकती है। आपकी बातें सुनकर उसने साइकिल खरीदी। साइकिल का सुविधा मिला। तब आपको दिल खोलकर धन्यवाद देते हुए कहा, अमुक व्यक्ति ने मेरी अवस्था को मद्देनजर रखते हुए कितनी सुविधा प्रदान कर मेरे लिए एक साइकिल जुटाई है। मेरे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तो मैं साइकिल नहीं खरीद पाता। उन्होंने मुझे कितनी सुविधा दी है। उसकी बातें सुनकर अनेकों व्यक्ति आपकी दुकान में आने लगेंगे। इस प्रकार आपका व्यवसाय बढ़ने लगेगा। ऐसा न कर आप अधिक लाभ लेने की आशा में यदि ठगे तो पता चलने पर बाद में वह व्यक्ति हर जगह कहता फिरेगा, अमुक व्यक्ति जुआ चोर है, उसकी दुकान में कोई मत जाना। यदि आपके 1000 खरीदार रहे और हर व्यक्ति से यदि मामूली लाभ ही पाए, यदि वह भी आपको सुनकर ले, तो 100 खरीदार से जो अधिक लाभ प्राप्त करते, उससे क्या वह अधिक लाभजनक नहीं होगा? व्यवसाय शब्द आता है वी और प्लस सो धातु से, अर्थात जो विनाश से खासकर रक्षा करता है। किंतु जो भी करो उसके मूल में गुरु भक्ति रहनी चाहिए। उससे प्रवृत्ति अधीन में रहती है। सेवावृत्ति जागृत हो उठती है। काम भी त्रुटि रहित होता है। वैसी गुरु भक्ति से ही मनुष्य मंगल का अधिकारी होता है। इसलिए गुरु को इष्ट कहा जाता है। इष्ट का अर्थ है मंगल, अर्थात गुरु का अनुसरण करने से मनुष्य का मंगल होता है। अनुसरण करने का पथ ही है जजन जाजन इष्टवृत्ति। 24 अश्विन 1346 बुधवार 11 अक्टूबर 1939। श्री श्री ठाकुर बांध के बगल वाले खर के घर में बैठे हुए हैं। एक नेपाली माँ ने आकर श्री श्री ठाकुर से कहा, मुझे घर अतिथिशाला खाली करने को कहा गया है। मैं अभी कहाँ जाऊँ? श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए उत्तर दिया, बहुत लोग आएंगे, वहाँ रहने में तुम्हें तकलीफ होगी। तुम कहीं व्यवस्था कर लो। माँ जिद करते हुए बोली, मैं कहाँ क्या करूँगी? आप ही कोई व्यवस्था कर देना। श्री श्री ठाकुर, तुम कर सकोगी और अच्छी तरह करोगी। तुम जो करोगी उसे कोई नहीं कर सकेगा, ढूंढो ना। श्री श्री ठाकुर के बोलने की भंगिमा ऐसी थी कि उस माँ को यह विश्वास हो गया कि उसके द्वारा सब संभव है।
माँ यह विश्वास लेकर चली गई। सुरेंद्र जॉन्डिस से पीड़ित हो सूखकर काटा हो गए हैं। कुछ दिनों से आश्रम में रहकर ही चिकित्सा करा रहे हैं। उन्हें निकट में आते देखकर ही श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, अरे तुम तो अच्छे हो चले हो, पहले से तुम्हारी आंखों का पीलापन भी कम गया है। उपस्थित लोगों से पूछा, क्या कहते हो, बहुत अच्छा है ना? सभी ने कहा, हाँ। देखते ही देखते सभी लोगों की आंखों के सामने मानो वे बहुत चंगा हो उठे। उस भाई के पेट से बहुत तरह की कृमि गिरती है, इसलिए श्री ठाकुर ने शौचालय में विधि के अनुसार किरासन तेल देने कहा, जिससे उड़ते हुए जीवाणु दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सके। अभिजात्य बोध के विषय में श्री ठाकुर ने कहा, हमारे भारद्वाज बड़े या पदार्वित या रासायनिक हो सकते हैं, किंतु प्रधानतः वे ऋत्विक हैं। उसी भित्ति पर आधारित उनका सब कुछ है, चाहे वे जो भी क्यों न हो। अपनी पगड़ी एवं मेखला उन्होंने छोड़ा नहीं। ऋत्विक की पोशाक बड़ी पवित्र है। खूब उजली चादर और कुर्ता पहनकर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तब वह देवता जैसा प्रतीत होता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।